निशाना रिलीज करना होता है। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी तासीर, वेलकम टू माय चैनल तासीर हंटिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 90 डिग्री पे गुलेल किस तरह एम कर सकते हैं, कि आप 90 डिग्री की ज़ाविये पे गुलेल किस तरह चला सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि पहली बात तो यह है कि जो बिगनर्स हैं ना, मतलब जिन्होंने गुलेल चलानी स्टार्ट ही कभी पहले नहीं कभी की अभी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। ये जो एंगल मैं अभी बताने लगा हूँ ना गुलेल चलाने का तरीका, जिस एंगल पे, ठीक है, वो एंगल नहायत ही ईजी है, नहायत ही आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स है 4 या 5। आपने उनको ध्यान से सुनना है और उनको फॉलो करना है, और विद इन 2 और 3 वीक, 2 या 3 हफ्तों में इंशाल्लाह आप लोग फुल अच्छा निशाना लगाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, आपको गुलेल की अच्छी खासी समझ आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। अगर आप मेरे ये 5 स्टेप जो भी मैं बताने लगा इनको ध्यान से सुने और इन पे थोड़े 2 या 3 हफ्ते के लिए अमल करें, प्रैक्टिस करें इस पे, और इंशाल्लाह आप काफ़ी हद तक इसमें प्रैक्टिस हो जाएंगे इंशाल्लाह। पहला स्टेप ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि गुलेल का जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो कौन सा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझनी चाहिए। ठीक है, ये गुलेल है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ये स्लिंग शॉट है, रेड कलर की हार्ड प्लास्टिक इसका हैंडल है, और ऊपर वाला जो इसका एरिया है वो सारा वो मेटल का है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त स्लिंग शॉट है, और इसका लाइट वेट ऑलमोस्ट 180 ग्राम इसका वेट है। ठीक है, और ये बहुत मेरी फेवरेट भी है, और ये स्टॉक में अवेलेबल भी है। तो अगर किसी को चाहिए तो भाई आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर वेबसाइट पे ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 2 दिनों में डिलीवरी आपके पास हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है। ठीक है, ये देखें, ये ग्लेड है, इसको आपने ग्रिप करना है ऐसे, और ग्रिप करके आपने ये इस तरह ग्लेड को रखना है। ठीक है, एक ग्लेड चलाने का तरीका अगर ये होता है, एक ये होता है। ये वाला जो तरीका कार है ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के जाविये से आप ग्लेड चलाते हैं। ये वाला एंगल है, ये फर्स्ट स्टेप है। आपने ग्लेड के एंगल को समझना है, ग्लेड का 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है, वो ये है। ठीक है, इस तरह ग्लेड को चलाना, ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये देखें आप, ये देखें, अभी ये देखें। दूसरा स्टेप ये है कि आपने गुलेल को लोड किस तरह करना है। ठीक है, हाउ कैन यू लोड योर स्लिंग शॉट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो आपने इसमें ये वाला आपका पाउच है, ठीक है, ये देखें, ये आपका पाउच है। ओके, अभी इसमें आपको दिखाता हूँ कि आपने इसको लोड किस तरह करना है। बिल्कुल, ये देखें, ये आपकी स्टील बॉल है जो आप इसमें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपने इसको ऐसे लोड करना है। पाउच का जो सेंटर वाला एरिया है उसमें आपने अपने एमओ को रखना है। तो जब आपने इसको शॉट लगाना है ना, मतलब आप इसको जब आप इसको रिलीज करते हैं आपको ड्रॉ करके, तो आपका ये एमओ और पाउच, ये देखें, ये दोनों बिल्कुल पाउच है ना, इसकी जो एजेस है ना बिल्कुल बराबर है, ऊपर नीचे ना ऐसे होना चाहिए ना ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल इधर होना चाहिए, और बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। बात समझ रहे हैं, ये होता है इसका लोड करने का तरीका। ठीक है, और लोड करके आपने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रॉ किया आपने, ये आपने 90 डिग्री पर ड्रॉ कर दिया ग्लेड को। ठीक है, 90 डिग्री पर ग्लेड को ड्रॉ कर दिया। अच्छा, और तीसरा स्टेप इसमें ये है कि आपने ग्लेड को ड्रॉ करना है, खींचना है ग्लेड को। आपने ये वाला जो गोली है ये आपने कहाँ पे लेकर आनी है, ये आपने ग्लेड को इधर लेकर आनी है। आपने नोज और अपने लिप्स के जो दरमियान वाला जॉस का एरिया ना, ये जो जॉस का एरिया, इधर आपने ग्लेड को ड्रॉ करके लेकर आना है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप है। तीसरा स्टेप ये है कि इसको ग्लेड को ड्रॉ करके आपने नोज और लिप्स के दरमियान लेकर आना है। ये आपका एंकर पॉइंट है। एंकर पॉइंट उसे बोलते हैं जहां पर आप इसको खींच कर लेकर आते हैं, उसे एंकर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और चौथा स्टेप है इसका रेफरेंस पॉइंट, जो अभी मैंने आपको 3 स्टेप पहले बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या था कि आपने समझना है कि 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है। सेकंड वन ये था कि आपने ग्लेड को लोड किस तरह करना है। ठीक है, और थर्ड ये था कि आपका इसका एंकर पॉइंट कौन सा है, एंकर पॉइंट कौन सा होता है, जो इधर मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो चौथा स्टेप इसका ये है कि आपने इसका रेफरेंस कौन सा लेना है 90 डिग्री पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज्यादा आपने ख्याल इस चीज का रखना है। अभी ये जो मैं स्टेप बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा आसान भी है और सबसे ज्यादा क्रूशियल भी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने इस स्टेप को मेन फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप 90 डिग्री पे जितने भी शॉट्स होंगे इंशाल्लाह एग्जैक्ट एट द पॉइंट लगेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री की जाविये पे। ठीक है, इंशाल्लाह सीधे लगेंगे। अभी आपने इसको ध्यान से सुनना है। तो अभी आपको ये बताऊं कि रेफरेंस पॉइंट पहली बात होता क्या है। रेफरेंस पॉइंट वो होता है कि आपने ग्लेड के कौन से हिस्से को देखकर अगले हिस्से को टारगेट करना है। मतलब ग्लेड को कौन सा ऐसा साइड लगी हुई है जिसको आप देखेंगे और अगले टारगेट को मिलाएंगे और आप रिलीज करेंगे तो निशाना सीधा लगेगा। इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका रेफरेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, बिल्कुल आपको ये वाटर कलर नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये देखें,
ये बॉटल नज़र आ रही है आपको, मैं ये टारगेट है मेरा, तो ये मैं अभी स्लिंग शॉट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखिएगा, ये देखें, अभी ये वाला जो एंगल है ना स्लिंग शॉट का, ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाला जो एज है ना, एज है 90 डिग्री पे आपने ये वाला जो एज है ना स्लिंग शॉट का, इसको आपने रेफरेंस लेना होता है, ठीक है। इसको देख के, इस एज को देख के आपने इसको अगले अपने टारगेट को इसको रेफरेंस लेकर फिर आपने जो है ना अपनी स्लिंग शॉट को रिलीज़ करना होता है, ठीक है। अभी ये देखें, मैं अभी इसको ड्रा करता हूँ, तो इंशाल्लाह मैं भी आपको लगा के दिखाता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। अभी ये देखें आप, मैं अभी इसी तरह ड्रॉ करके जो मैंने अभी आपको तरीका बताया, इसी तरह आपको मैं शॉट लेकर दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है, तो ये इसका जिगर है। इस तरह आपने दोबारा फिर इसको लोड करना है, लोड करने के साथ इसको आपने लोड किया, ड्रॉ किया, एंकर पॉइंट लेकर आए, लेकर फिर आपने इसको रेफरेंस लिया, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार है, ठीक है। एक दफ़ा से मैं फिर आपको बता दूं कि आपको 90 डिग्री गुलेल आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। बिल्कुल ये तरीका 90 डिग्री गुलेल ड्रॉ करने का, ड्रॉ होगी फिर इसमें आपने गोली लोड करनी है। मैंने आपको तरीकाकार बताया था गोली किस तरह लोड करनी है, ठीक है। आपको ऐसे या वैसे ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इसको बैलेंस में रखना होता है, ठीक है। बैलेंस में रख के आपने अपने 90 डिग्री पे जो अपना एंकर पॉइंट है गुलेल को, मतलब इसको आपने खींच कर अपने इधर तक लेकर आना है, ठीक है, नोज़ और लिप्स के दरमियान, ठीक है, बिल्कुल इधर लेकर आए उधर, और आपने अगले इस पॉइंट को देखकर ये एज, ठीक है, मोस्टली ये एज ही होता है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। ये एज को देख के आपने अगले टारगेट को देख के आपने निशाना रिलीज करना होता है, ठीक है। तो ये इसका तरीका है, ओके। और इसमें जो 5वां स्टेप है, 5वां स्टेप ये है कि आपने ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ना ये 4, ठीक है, जो पहले 5वां स्टेप ये है कि आपने इनको फॉलो करना है, ठीक है। अगर इनको आप फॉलो करते हुए आपको आपका टारगेट में कोई मिसिंग होती है या कोई आपका निशान नहीं लगता फिर भी, तो आपने फिर चेक करना है कि आपकी जो रबड़ लगा हुआ है या गोली लगी हुई है वो सेम पावर की है। ये ना हो आप गोली 9 mm की यूज़ कर रहे हो लेकिन रबड़ जो है 6 mm का लगा हो, ठीक है, 6 mm की गोली के लिए, तो आपने इनका भी ख्याल रखना है, ठीक है, रबड़ का भी और गोली का भी। आपने जब ये दोनों चीज़ें सेम पावर वाली लगी होंगी तो फिर ये जो मैंने आपको स्टेप बताया फिर इन पे जो है ना आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जो है ना कुछ फ़ायदा नज़र आएगा, ठीक है, इसमें रिजल्ट नज़र आएगा, ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद।